आज के इस कलयुग के समय में मनुष्य जाति का इतना पतन हो चुका है, जहाँ धर्म श्रवण नहीं किया जाता, वहाँ के लोग अत्यंत नीचे गिर चुके हैं। आप सबने चीन के लोगों के बारे में जरूर सुना होगा। प्रायः वहाँ के लोग धरती पे मौजूद हर जीवित चीज को खा जाते हैं, चाहे वो छिपकली हो या फिर शेर ही क्यों ना हो। समुद्र में हर जीवित चीज को वो लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है या गलत? आज के समय में वैज्ञानिकों ने समाज में ये घोषणा भी कर दी है, अंडे खाना मांसाहार में नहीं आता बल्कि शाकाहार में आता है। आज के इस बौद्ध कहानी में आप शाकाहार और मांसाहार के भेद को अच्छे तरीके से समझ लोगे। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध किसी गांव में ठहरे हुए थे, लेकिन उस गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो त्योहारों पर जीवों की बलि दिया करते थे। बलि में वे लोग प्रायः बकरियों का इस्तेमाल ही करते थे। उस गांव में एक दल ऐसा था जो भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते का उल्लंघन करता था। वे सब भगवान बुद्ध को एक ढोंगी साधु ही समझते थे। उस दल का प्रधान व्यक्ति ने ये घोषणा कर दिया, आज शाम को बकरे की बलि चढ़ेगी और उसका प्रसाद सभी लोगों में बांटा जाएगा। घोषणा करने के पश्चात वह व्यक्ति बलि चढ़ाने के लिए बकरे की खरीदारी करने मवेशियों के पास जाता है। वहां से वो एक हट्टा कट्टा बकरा खरीद लेता है। वह बकरा साधारण नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था वह बकरा उसी व्यक्ति का वर्षों से इंतजार कर रहा था। आमतौर पे पशुओं को जब कोई नया व्यक्ति उसे लेकर जाता है तो वो पशु पीछे हटने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बकरा बेहद निर्भय था, जैसे उसे सब कुछ पता हो उसके साथ क्या होने वाला है। वो बिल्कुल निडरता से उस व्यक्ति के आगे आगे जा रहा था। यह देखकर उस व्यक्ति को बहुत हैरानी हुई। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। शाम हो गई, सभी दल के लोग इकट्ठा हो गए। उस बकरे को बलि स्थान पर तैयार कर दिया गया। दल का प्रधान व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर उसकी बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है। वह व्यक्ति जैसे ही तलवार को उस बकरे की गर्दन पर चलाने के लिए उठाता है, तभी वह बकरा बिल्कुल इंसानों की तरह हंसना शुरू कर देता है। बकरे की हंसी देख वह व्यक्ति घबरा जाता है, उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। सभा में मौजूद सभी लोग शांत हो जाते हैं। सभी को यह दृश्य हैरान कर देती है। बकरा लगातार हंसने ही जा रहा था। उसकी हंसी बिल्कुल इंसानों की तरह ही थी, जैसे कोई इंसान ही हंस रहा हो। उस व्यक्ति ने बकरे से कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम कौन हो? उस बकरे ने कहा, मेरी पारी पूरी हो चुकी है, अब तुम नया खाता खोल रहे हो। मैंने अपने किए हुए कर्मों का भोग भोग लिया है। अगर आज तुमने मेरी बलि चढ़ा दी तो ये नए चक्र का उद्घाटन होगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ, अच्छे से कहो, स्पष्ट से कहो। बकरे ने कहा, पहले जब मैं तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य था, मैं कुसंगति को प्राप्त होकर अपने मित्रों के साथ एक बार, बस एक बार ही बकरे का सेवन किया था। उसी कर्म का फल भोगने के लिए मुझे 100 बार बकरा बनना पड़ा। मैं 100 बार बकरे बन के कट चुका हूँ। ये मेरा 101वां बार है। अगर इस जन्म में मुझे कोई काटेगा तो फिर मैं मनुष्य बनूंगा और वो बकरा बनेगा। उस व्यक्ति ने डर कर कहा, अब ये बताओ तुम मुझ पे हंसे क्यों? मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंसा। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो अंदर दिल की आवाज़ हमें चेतावनी जरूर देती है, लेकिन हम तो मूर्ख बन जाते हैं और उस काम को बेधड़क कर देते हैं। जैसे तुम अभी मेरी बलि चढ़ा रहे थे, वह अंतर की आवाज़ तुम्हें रोक रही थी, लेकिन तुमने यहाँ पे मूर्खपन दिखाया। इसी को देखकर मैं तुम पर हंस रहा था। अब देरी मत करो, तुम मेरी बलि चढ़ा दो और नए अकाउंट की शुरुआत करो। अब से तुम्हें 100 बार बकरे बनने पड़ेंगे। बकरे ने कहा, अब देरी क्यों कर रहे हो? तुम मेरी बलि चढ़ाओ। तुमने तो पहले भी बहुत सारे बकरों को काटा ही होगा, तो आज काट दोगे तो क्या हो जाएगा? दल का प्रधान व्यक्ति बेहद घबरा गया। उसे अपने इस कर्म पे बहुत ही शर्म महसूस होने लगी। वह उस बकरे को आज़ाद कर देता है। वह बकरा भागकर जंगल की ओर चला जाता है। दल का प्रधान व्यक्ति उसका पीछा करता है। बकरा हंसते हंसते जंगल में विचरण कर रहा था। वह प्रधान व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। वह बकरा जंगल में विचरण करते करते भगवान बुद्ध के पास जाकर बैठ जाता है। भगवान बुद्ध उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। दल का प्रधान व्यक्ति उस बकरे के पास पहुंच जाता है। उस व्यक्ति को ये देखकर
बेहद गुस्सा आता है। आखिर ये बकरा भगवान बुद्ध के पास क्यों आया? क्या है भगवान बुद्ध में? बकरा वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुन भगवान बुद्ध उठ जाते हैं। उसके उठते ही दल का प्रधान व्यक्ति न चाहते हुए भी भगवान बुद्ध से आकर्षित हो जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है। हे बुद्ध, ये बकरा बलि के दौरान जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, आज मेरी सारे कर्मों का भुगतान हो गया, मैं अपने कर्म के फल से आज़ाद हो गया, आज मेरी तुम बलि चढ़ा दो। हे बुद्ध, क्या इसकी बातों में सच में सत्यता है? भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? व्यक्ति ने कहा, मेरा एक बेटा है, मेरी पत्नी है और मेरे माँ बाप हैं। अगर मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, तुम्हारी पूजा करने के लिए तुम्हारे बेटे को मारकर तुम्हें अर्पित कर दूं, तो क्या इससे तुम मुझ पे प्रसन्न होगे? हे बुद्ध, आप तो इतने ज्ञानी हैं, आप ऐसा क्यों करोगे? और भला मैं अपने बेटे की मौत पे कैसे खुश होऊंगा? दुनिया का कोई भी माँ बाप इससे खुश नहीं होगा, उसके हृदय में तो आजीवन पीड़ा ही रहेगी। तुम जिस भगवान की पूजा करते हो, हम सब उसी के बेटे हैं। तुम एक जीव की हत्या करके उसकी भक्ति कैसे करने चले थे? क्या वो इस भक्ति से कभी खुश हो सकता है? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, लेकिन मेरे पूर्वजों ने तो ऐसा ही नियम बनाया है, वे हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। क्या मैं अपने पूर्वजों के नियम को तोड़ दूं? सारा समाज मुझ पे थूकेगा। भगवान बुद्ध ने कहा, व्यक्ति इतना धोखेबाज होता है, वो अपने कर्मों को छिपाने के लिए धर्म का सहारा लेता है। ऐसा धर्म में लिखा है, वह ईश्वर के नाम पर गलत कामों को करता है, ईश्वर इस चीज़ से प्रसन्न होंगे। तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, उसने धर्म को अपने अनुकूल ढाल लिया। केवल अपनी जिह्वा के प्यास को शांत करने के लिए उन्होंने ऐसा नियम बनाया है। तुम मुझे बताओ, जब तुमने पहली बार बकरे की बलि दी थी, तुम्हारे मन में जरा सी भी वेग नहीं उठी थी? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में डर उत्पन्न हुआ था, मेरे हाथ कँपाए थे, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था इस बकरे की बलि के लिए। बुद्ध ने कहा, इंसान जब भी कोई गलत कार्य को करने बढ़ता है तो उसके मन में ऐसे वेग उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमारा मन उन वेगों का दमन कर देता है और व्यक्ति गलत काम को कर बैठता है और उस कर्म का फल उस व्यक्ति का बिल्कुल छाए की तरह पीछा करती है। जब तक वह कर्म का फल उसे भोग न ले तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तुम अपने दल के सबसे प्रधान हो, तुम अगर आज इस नियम को नहीं तोड़ोगे तो तुम्हें इस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को भी भोगनी पड़ेगी। तो फैसला तुम्हारे हाथों में है, नियम को तोड़ लो। जो गलत चीज़ है हमें उसे बदलना ही चाहिए। नियम को तोड़ने से तुम्हारे आने वाले पूर्वजों के भाग्य की नई निर्माण होगी। वह व्यक्ति भगवान के इन उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ, उसने अपने इस दल के नियम को बदल दिया। अब यहाँ पर आप सबको इस कहानी का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य समझना होगा। अगर अभी आप किसी व्यक्ति से ऐसा कहोगे, मांस खाना, अंडे खाना पाप है, तो वह ये उदाहरण आपको देगा, हम लोग गाय का दूध पीते हैं, वो भी तो पाप है। साग सब्जियां तोड़ कर खाते हैं, वो भी तो पाप है, उसमें भी तो जीव की हत्या होती है। लेकिन आप अपने मन में विचार कर सकते हो, क्या दूध पीकर आपके मन में अशांति उत्पन्न होती है? क्या साग सब्जियां खाकर आपके मन में अशांति उत्पन्न होती है? लेकिन जब व्यक्ति मांस का भक्षण करता है, उसके मन में अशांति उत्पन्न होती है। उसके मन में एक बार ये बात जरूर उठती है, ये गलत है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि का वरदान दिया है, लेकिन मनुष्य हमेशा इस चीज़ का उपयोग अपनी चतुराई से गलत चीज़ों में ही करता है। मनुष्य ने अपनी चतुराई और चालाकी के कारण धर्म को अपने अनुकूल बना लिया है। आप लोग प्रायः जरूर देखते होंगे, लोग बकरीद पे, होली पे असंख्य बकरों की बलि देते हैं और अपने इस कुकर्म का सारा जिम्मा भगवान पे थोप देते हैं, अल्लाह पे थोप देते हैं। हम लोग इसकी बलि दे रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त ही हो तो अपनी एक अंगुली काट कर बलि दे दो। जब आप ऐसा उन लोगों से करने के लिए कहोगे तो वे समाज में आपको गलत ठहराने लगेंगे, वो आप पे ही दोष मढ़ देंगे। जिस मंदिर को, जिस मस्जिद को इंसानों ने बनाया है, अगर उस मंदिर मस्जिद में आप चप्पल पहन कर भी जाओगे तो वहाँ के भगवान अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन भगवान अल्लाह ने हम सबको बनाया है, क्या ये धर्म के अनुसार उचित है? हम लोग अपने शरीर में
अखाद्य पदार्थों को डालें तो क्या भगवान अपवित्र नहीं होंगे? जिस मंदिर मस्जिद को हम लोगों ने बनाया है उसे हम लोग हमेशा पवित्र रखते हैं, लेकिन जिस मंदिर मस्जिद को भगवान ने अपने हाथों से बनाया है उसे हम लोग हमेशा अपवित्र रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी का उद्देश्य समझ गए होंगे। अगर एक भी व्यक्ति इस कहानी के उद्देश्य को समझ ले तो वो समाज में परिवर्तन जरूर कर दिखाएगा। मेरा काम है वीडियो के द्वारा आप सबको सही रास्ता दिखाना। अब आपका काम है इस रास्ते पे चलना। अगर एक भी व्यक्ति इस बताए हुए रास्ते पे अमल कर ले तो इस परिश्रम का भुगतान हो जाएगा। मेरी ये परिश्रम सफल हो जाएगी।